समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन, कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए पैसे से घर चलाता था। कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं। आज मुझे उनके पास और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू की दुकान पर जाता है। नींबू कितने का है भैया? 1 रुपए का है नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए का नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत नींबू को बेचना शुरू कर देता है। नींबू ताजा नींबू, आखिर से नींबू ले लो। एक नींबू का क्या होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाली दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना। इतने में जाने पर ऐसे कम दाम पे बेचते हैं भाई साहब। ये सब तो एकदम ताजा है। ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बनाए हुए पैसे से वापस और नींबू खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी-खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी की चिंता न लें और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। तुम नशे से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर रोज नवनीत नींबू को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कम होते जा रहा है ना। कम से कम कुछ दिनों तक चला पाओगे ना। नवनीत बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपनी नींबू बेचती है तो दुकान बंद ही है। आज सोचते देखकर पता चलता है कि वो जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबू का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरी नहीं सब लोग आने खरीदेंगे। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबू को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो साहब, ले लो। ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू की दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको देखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा